तो चलिए आज भी बहुत ही यूजफुल टिप्स लेके आए हैं, हर रोज़ काम आने वाला है। देखिए पहला टिप है, देखिए रोटी को लेकर। जब हम लोग सुबह रोटी बनाते हैं बच्चों के लिए या फिर हस्बैंड के लिए जो सुबह चले जाते हैं, तो क्या है कि उन लोग के लिए बनाते हैं, फिर हम लोग भी सोचते हैं कि चलो एक साथ सबके लिए बना देते हैं। तो हम लोग बाद में नाश्ता करते हैं, तो देखिए जल्दी ठंडा हो जाता है। अभी ठंड का टाइम है, तो उसमें आप क्या कीजिए, इस तरह से कैसरोल के अंदर एक टिफ़िन रखिए। इसके बाद रोटियों को आप रखिए, फिर टिफ़िन को अच्छे से बंद कर दीजिए। तो आपका रोटी बहुत देर तक आपका गरम और नरम रहेगा। अगर 3 से 4 घंटा भी आप रख देंगे, ये अच्छे से गरम रहता है। तो एक बार ये टिप आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। आई होप आपको ये टिप अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए इस तरह से बंद करके आप बाद में भी आप खा सकते हैं। इस तरह से रख के, कभी कभी होता है ना कि चले लगे हाथ एक साथ सबके लिए रोटी बना देते हैं, तो इसमें आप इस तरह का ट्राई कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए। तो चलिए दूसरा टिप देख लेते हैं। देखिए रोटी बनाने के बाद, देखिए सुबह जब रोटी बनाते हैं हम लोग, तो देखिए तुरंत हम लोग धो नहीं सकते हैं चकला बेलन को। तो थोड़ा देर रखने के बाद देखिए इस तरह से सूख जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आप रोटी बनाएंगे तो उससे पहले थोड़ा सा घी लेके इस तरह से चकला में लगा दीजिए पूरा। तो आपका इस तरह से नहीं होगा, वाइट वाइट सा आटा नहीं चिपकेगा और आपका चकला साफ रहेगा। तो एक बार ज़रूर ये टिप को भी आप यूज करके देखिए। तो तीसरा टिप्स है, देखिए कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा चावल बच जाता है, तो उसको हम लोग गर्म करने के लिए हम लोग सीधा गैस पे तो नहीं रख सकते, क्योंकि सीधा गैस में रखेंगे तो जल जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप कोई सस्पेन ले लीजिए या बर्तन कढ़ाई कुछ भी ले लीजिए, उसमें हल्का सा पानी गर्म कीजिए, हल्का नहीं थोड़ा ज़्यादा ही बॉयल कर लीजिए पानी को। इसके बाद आप इस तरह से रख दीजिए और थोड़ा देर 5 से 10 मिनट रख देंगे। पानी गर्म रहता है तो अंदर का चावल भी आपका गरम गरम हो जाता है, और जितना देर पानी रहेगा उतना देर वो गरम रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं चौथा टिप। देखिए आलूओं को लेकर, देखिए जब भी हम लोग पराठा या कुछ नाश्ता बनाने के लिए आलू को उबालने का ज़रूरत पड़ता है, तो देखिए आप छिलका सहित आप उबालिए मत। देखिए इस तरह से छिल के उबालिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब उबाल लेते हैं इसके बाद ठंडा होने के लिए भी टाइम चाहिए। तो कभी कभी हड़बड़ी में हम लोग को टाइम नहीं मिलता है कि इतना देर उसको ठंडा करें इसके बाद छीलें। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से छिल के देखिए आधा इस तरह से काट के आप कुकर में बॉईल कीजिए। इसके बाद देखिए आपका तुरंत काम हो जाता है, आपको ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है या गरम गरम छीलने का भी नहीं है। इस तरह से आप उबाल सकते हैं। देखिए उबल गया है। देखिए आप चाहे तो इसको ठंडा कर सकते हैं या तो इस तरह से पोंक लीजिए, इससे इस तरह से दबा के फिर एक गिलास ले लीजिए, गिलास से दबा दबा के अगर आपको मैश करना हो तो आप मैश कर सकते हैं। इस तरह से आप सुबह का काम या शाम का आप फटाफट कर सकते हैं, मतलब बिना देरी किए। देखिए इस तरह से आपको बहुत जल्दी काम हो जाएगा आपका। तो चलिए पांचवा टिप देख लेते हैं। देखिए अभी ठंड का मौसम है, तो बच्चों का देखिए इस तरह से बहुत सारा मोजा निकल आता है, बच्चों का या बड़ों का। तो सुखाने में दिक्कत होता है, तार में जब हम लोग सुखाते हैं बार बार गिर जाता है। जब सुखा देते हैं दूसरा कपड़ा सुखाते हैं हिल जाता है तो सारा मोजा गिर जाता है। तो क्या कीजिए, आप एक हैंगर ले लीजिए, आपके पास जो हैंगर होता है कपड़ा टांगने के लिए, इस तरह का हैंगर ले लीजिए। इसके बाद फिर आप इस तरह का जो क्लिप आता है कपड़ा का क्लिप, देखिए इस तरह का आप लगा लीजिए इसमें हैंगर में, और जितना चाहे आपका मोजा होता है आप उसको इसमें दबा के फिर आप सुखा सकते हैं। देखिए ना गिरेगा ना कुछ इधर उधर होगा आपका। एक साथ 2 मोजा भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से लगा के आप धूप में टांग दीजिए, आपका मोजा गिरेगा नहीं, आराम से सूख जाएगा। आई होप ये टिप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, एक लाइक तो बनता है इतना अच्छा टिप बताने के लिए। तो आप ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए।
देखिए इस तरह से आप बड़े हो या बच्चों का मोजा आराम से सुखा सकते हैं, या फिर छोटा छोटा कपड़े जो होते हैं हैंकी जैसा, वो सब इस तरह से आप आराम से सुखा दीजिए। गिरेगा नहीं, जितना भी हवा हवा आए चाहे कुछ भी हो वो गिरेगा नहीं, आराम से सूखते रहेगा। तो देखिए इस तरह से आप धूप में टांग दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं छठा टिप। तो देखिए ये भी आलूओं को लेकर ही टिप है। देखिए जब भी हम लोग बाज़ार से आलू लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारा धूल मिट्टी लगे रहता है। देखिए तो जब भी आप बाज़ार से लेके आएँ तो आप क्या कीजिए, एक बाल्टी में पानी ले लीजिए और उसमें सारा आलूओं को डाल दीजिए और 2 से 3 मिनट आप इसी तरह से छोड़ दीजिए। इसके बाद 2 से 3 बार आप पानी बदल बदल के साफ़ करके आलूओं को अच्छे से धो के इस तरह का टोकरी में रख दीजिए, जब तक कि पानी पूरा निकल ना जाए, सूख ना जाए।